साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी क्या चल रही है आपके बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम जो बात कर रहे हैं वो वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, आपका जड़ पढ़ चुके हैं, आपका फल पढ़ चुके हैं आपका, और आज हम बात करने वाले हैं आपकी किसकी, तने की और पत्तियों की। किसकी बात करने वाले हैं कि तना क्या होता है, उसका क्या वर्क है, कितने प्रकार के तने होते हैं और साथ ही साथ पत्तियां किस तरीके से व्यवहार करती हैं, बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले लेकिन हम बात करेंगे कि कुछ फल हैं, उन फल की कुछ ऐसी सब्जियां हैं आपके कुछ ऐसे फल हैं जिनका हम कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। तो आइए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, खाने वाले भाग की। खाने वाला भाग और नाम। जैसे कि हम बात करें आपका फूल की, कि किस चीज का हम फूल खाते हैं, तो हम फूल खाते हैं आपका किसका, आपका गोभी का। यानी फूल गोभी और ब्रोंकली जो है वो कैसे हैं, आपके किसी पादप के, किसी पौधे के क्या है, पुष्प हैं जिन्हें हम खाते हैं। यानी फूल गोभी और आपका क्या, ब्रोंकली। फूल गोभी और ब्रोकली क्या है, ये एक पौधे के पुष्प हैं जिन्हें हम खाते हैं। उसके बाद हम बात करें आपके पत्तियों की, किसकी बात करें हम, पत्तियों की, कि पत्तियां किसकी खाते हैं हम, तो पत्तियां खाते हैं हम बंद गोभी की। किसकी पत्तियां खाते हैं हम, बंद गोभी की और आपका प्याज की। किसकी पत्ती खाते हैं हम, बंद गोभी की और प्याज की। लेकिन प्याज क्या है, प्याज एक प्रकार का तना है, परंतु खाने का उसका जो खाने योग्य पार्ट है वो कौन सा है, पत्तियां हैं। प्याज एक तना है, नोट करके लिखेंगे हम इसमें ही कि प्याज एक तना है, प्याज एक तना है, तना है, परंतु खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग पत्तियां हैं। जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं, प्याज की पत्तियां खाते हैं, लेकिन प्याज क्या है, एक प्रकार का तना है। अब हम बात करें आपके बीज की, कि किस चीज का हम बीज खाते हैं, तो हम बीज खाते हैं आपका टमाटर का और आपका भुट्टे का, भुट्टे का और टमाटर का। किसका बीज खाते हैं हम, टमाटर का और भुट्टे का। ठीक है, बीज किसके खाते हैं हम, टमाटर के और भुट्टे के। अब बात करते हैं हम जड़, यानी ऐसे कौन से पादप हैं जिनकी जड़ खाने योग्य होती है। तो जैसे आपका गाजर है, मूली है, सलजम है, तो ये कैसी आपकी जड़ है। तो गाजर, मूली, सलजम। और हम बात करें अगर आपके आलू की, तो आलू जड़ में नहीं आता। आलू किस में नहीं आता, आपका जड़ में नहीं आता। तो ये सारे कैसे हैं, हमारे जड़ वाले, यानी गाजर, मूली, सलजम आदि ये कैसे हैं, आपके जड़ वाले पदार्थ हैं जो हमारे खाने योग्य हैं। अब हम बात करते हैं तने की। ठीक है, कि तना किस किस चीज का खाया जाता है, किस किस पादप का तना जो हमारे खाने योग्य होता है, तो वो होता है हमारा आलू का, अदरक का, लहसुन का। यानी किस किस का खा सकते हैं हम, पटैटो का, जिंजर का और गार्लिक का क्या खा सकते हैं हम, तना खा सकते हैं, स्टीम खा सकते हैं। इसी तरीके से जो हम गन्ना खाते हैं वो भी क्या है, गन्ना भी आपका क्या है, स्टीम है, तना है। ठीक है, घिया बोलते हैं, तो घिया जो है वो भी क्या है, आपका तने के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कि तना होता क्या है, तने का कार्य क्या है, किसी भी वृक्ष में पाए जाने वाला जो तना है वो क्या स्टोरेज अपने पास करके रखता है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, आपके तने की। किसकी बात कर लेते हैं हम, तना की। बात ये हम एक वृक्ष बना लेते हैं।
ठीक है, ये वृक्ष की पत्तियां हैं, यहाँ से इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, और ये क्या है, वृक्ष का तना है, और ये वृक्ष की जड़ें फैली हुई हैं। क्या है ये, वृक्ष की जड़ है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं, इस वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम, तने की बात करने वाले हैं, यानी कि स्टेम की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम, तने की बात करने वाले हैं। तना क्या होता है, तना क्या है कि जो जड़ें होती हैं जो पौधे तक आपका पानी पहुंचाती हैं, पौधे की प्रत्येक शाखा तक आपका खनिज लवण और जल पहुंचाती हैं, तो वो किससे होकर जाते हैं, आपके तने से होकर जाते हैं। उसके बाद जो तना है वो क्या करता है कि कुछ भोजन का संग्रह कर लेता है, कुछ जो फूड था उसे कंज्यूम कर लेता है, अपने अंदर स्टोरेज रखता है उसकी, ताकि जब हमें कभी ऐसा होता है कि कभी कभी धूप नहीं निकलती, जब सूरज नहीं निकलता, तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाए, तो उस समय जो तने ने स्टोर करके रखा हुआ था भोजन, वो अब उसको रिलीज करने लगता है, जिससे क्या होता है, वृक्ष हरा भरा रहता है। तो जल तथा लवण को, जल तथा खनिज लवण को पौधे के शाखाओं तक पहुंचाने तथा कुछ भोजन का संग्रह करने में उपयोगी है। कैसा, आपका संग्रह करने में उपयोगी, क्या करता है, भोजन का स्टोरेज करता है। ये क्या करता है, पेड़ को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। कायिक प्रवर्धन का कार्य भी कौन करता है, आपका तना करता है। तना पेड़ को सहारा व सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तथा कायिक प्रवर्धन का कार्य, कायिक प्रवर्धन का कार्य भी तना ही करता है। किसका, आपका कार्य, कायिक प्रवर्धन का जो कार्य करता है, यानी जो आपका डाल काट कर कहीं भी उगा देते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं वो स्वतः ही हो जाते हैं, तो वो भी कौन करता है, आपका कायिक प्रवर्धन करता है। जैसे जो अंकुरित बीज होता है, उसके जो भ्रूण से प्रांकुर विकसित होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तने कहलाते हैं। जो विकसित हुए तो वो क्या है, तने हैं। क्या बनाता है, जब बीज विकसित होता है तो तना बनाता है, तने से शाखाएं निकलती हैं, शाखा पर भी क्या आती है, आपकी पत्तियां आती हैं। और कुछ तनों पर क्या होता है, आपका गांठ होती है या पोरियां होती हैं। क्या होती हैं, आपकी गांठ होती हैं या पोरियां होती हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे कि तना किस प्रकार बनते हैं। तने क्या है, आपके जो शंकुरित था, आपका जो अंकुरित बीज का भ्रूण था, उससे जो प्रांकुर विकसित हुए अंकुरित तने, अंकुरित बीज के भ्रूण से विकसित प्रांकुर होते हैं, से विकसित प्रांकुर होते हैं। विकसित प्रांकुर हमारे क्या कहलाते हैं, आपके अंकुरित तने कहलाते हैं। कुछ तनों में गांठ यानी नोट व पोरियां होती हैं, पोरियां
होती हैं। जैसे कि आपकी किस में होती है पोरियां, आपकी गन्ने में होती हैं। और जगह जगह पर क्या लगे होते हैं, नोड लगे होते हैं। तो वो क्या है, गन्ना भी कैसा आपका तना है। अब हम बात करें आपकी जो कांटे होते हैं वो किस तरीके के आपके बने होते हैं। जो तने की कटाक्षीय आपकी कलियां होती हैं या काष्ठीय, जो उनको सीधे कट कर दिया जाता है तो उनसे क्या होता है, नकूले जो नुकीले कांटे रहते हैं उसमें रूपांतरित हो जाती हैं। कांटे क्या हैं, इस तरीके से कोई शाखा चल रही है, उसे हमने यहाँ से कट किया थोड़ा सा, तो उससे जो यहाँ नई शाखा विकसित हुई और उसका विकास रुक गया, वही क्या बन जाते हैं, हमारे कांटे बन जाते हैं। कैसी काट है आपकी आपकी काष्ठीय काट है या कक्षीय कलियां हैं। तने की कक्षीय कलियां, तने की कक्षीय कलियां, कैसी कली आपकी, कैसी बर्ड्स जो कक्षीय हो, तिरछी काटी गई हो, या काष्ठीय सीधे काट और नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या आपके काष्ठीय सीधे काट, सीधे काट नुकीले कांटों में, नुकीले कांटों में, नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जाती हैं आपका किस में रूपांतरित हो जाती है, आपके नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब बेल है या आपकी हम बोलते हैं प्रतान बोलते हैं, लता बोलते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बेल बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, तना है एक प्रकार से। क्या है आपका, तना है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, या बेल की। किसकी बात कर लेते हैं हम, लता, प्रतान या बेल। ठीक है, एक ही को बोलते हैं हम। अब हम बात करें कि ये क्या है, ये ऐसे तने हैं या ऐसे रूपांतरित तने हैं जिनमें तने या पत्ती होती है। यह रूपांतरित तने होते हैं या रूपांतरित पत्ती होती है। यानी कोई तो पत्ती रूपांतरित होगी या कोई तना रूपांतरित होगा, तब क्या बनती है आपकी बेल बनती है। ये कैसी होती है, बारीक होती है, यानी पतली होती है। और कैसी होती है, कुंडली में होती है, कुंडलित होती है। कैसी होती है आपकी, कुंडलित होती है, जो पौधों के ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। जो पौधों को ऊपर चढ़ने में क्या करती है, आपकी सहायता करती है। तने से हमें जैसे करेला हुआ, आपका घिया हुआ, अंगूर हुआ, मटर हुआ आदि पत्तियां क्या होती हैं, प्राप्त होती है। यह रूपांतरित, यह रूपांतरित तने या पत्तियां हैं। कैसे हैं, रूपांतरित तने हैं या पत्तियां हैं जो पतली व कुंडलित होती हैं। पतली व कुंडलित होती हैं। ये वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करती हैं। यानी जो वो कुंडली है वो बेल के वृक्ष पर चढ़ने में क्या करती है, उसकी मदद करती है, सहायता करती है। इनके तने से हमें क्या मिलता है, आपका करेला। तने से करेला, घिया, अंगूर तथा मटर पत्तियों से प्राप्त होती है। हाँ, मटर पत्तियों से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, पत्तियों से तो मटर प्राप्त होती है। यानी जो मटर है उसे क्या कहते हैं, हम पत्ती कहते हैं। और आपका अंगूर है, करेला है, घिया है, ये हमारे किससे मिलते हैं, आपको तने से मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पत्तियों की। किसकी बात कर लेते हैं, लीव्स की, यानी कि पत्तियों की। कि पत्तियां जो हैं
वो क्या करती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं। तो पत्तियों का सबसे पहले कार्य होता है आहार का निर्माण करना। किसका? आपका सबसे जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है या उनका जो फर्स्ट वर्क है, हम प्राथमिक कार्य बोले उसे, वो क्या है? आपका आहार का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। दूसरा है आपका गैसों का विनिमय करना और तीसरा आपका जल का वाष्पन करना। किसका? जल का वाष्पन करना, यानी वाटर का वेपराइजेशन भी क्या करती हैं? पत्तियां करती हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? पत्तियों की बात करने वाले हैं। पत्तियां। अब हम इनके किसके फर्स्ट वर्क की बात करें, इनका प्राथमिक कार्य, इनका प्राथमिक कार्य का प्राथमिक कार्य आहार का निर्माण करना है। आहार का निर्माण करना है। ठीक है, किसका निर्माण करना है? आपका आहार का निर्माण करना है। अब बात करें इसके साथ साथ इनका और भी क्या कार्य है, तो इसके अलावा पत्तियों का कार्य है, इसके अतिरिक्त पत्तियों का कार्य है, पत्तियों का कार्य है जल का वाष्पन करना, जल का वाष्पन करना, वाष्पन करना तथा गैसों का विनिमय करना भी है, तथा गैसों का विनिमय करना भी है। क्या? आपका गैसों का विनिमय करना भी है। तो ये बात किसकी थी? पत्तियों की, कि पत्तियां हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। जो पत्तियां हैं क्या करती हैं? भोजन का संश्लेषण कर लेती हैं, यानी आपका क्या कर लेती है? आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो आपका भोजन बनाते हैं पौधे, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी पत्तियां क्या कर लेती हैं? भोजन का संश्लेषण कर लेती हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण कर लेती हैं। पत्तियां भोजन का क्या कर लेती हैं? आपका संश्लेषण कर लेती है। अब हम बात करें कि पत्तियां जो है आपकी किस प्रकार की टिश्यू हैं, तो ये जब संश्लेषण का कार्य करती हैं तो इनका जो ये कार्य है वो किसके द्वारा होता है? संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है। और जब ये संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है तो संवहन ऊतक को कहते हैं फ्लोएम। जिस तरीके से आपको जाइलम कहते थे आपके किसके लिए, जो रक्त आपका जल और खनिज लवणों का परिवहन करता था, वो क्या था? हमारा जाइलम। और फ्लोएम क्या वर्क करता है? फ्लोएम क्या करता है? आपका जो पत्तियां थी वो प्रकाश संश्लेषण का, आप जो संश्लेषण को जो करती हैं वो किसके माध्यम से करती हैं? आपके एक संवहन ऊतक फ्लोएम के माध्यम से करती हैं, संश्लेषण करती हैं। यह कार्य किसके द्वारा होता है? आपका टिश्यू के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। एक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। एक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। द्वारा होता है। द्वारा होता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। जिसे फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका फ्लोएम कहते हैं। तो जब फ्लोएम कहते हैं तो किसके द्वारा होता है? हमारा एक संवहन ऊतक है। कौन सा? फ्लोएम। और फ्लोएम का वर्क क्या है? आपका पत्तियों द्वारा भोजन का संश्लेषण करना। क्या है आपका कार्य? पत्तियों द्वारा भोजन का संश्लेषण करना। अब हम बात करें कि किसी किसी पौधे की पत्तियां या तो धब्बेदार हो जाती हैं या पीली हो जाती हैं, तो वो किसकी कमी के कारण होती हैं? तो पत्तियां जो पीली पड़ती हैं या धब्बेदार होती हैं तो वो किसके कारण होती हैं? आपकी पोटेशियम की कमी के कारण होती है। किसी पौधे की पत्तियां, किसी पौधे की पत्तियां
पीली या धब्बेदार, धब्बेदार, धब्बेदार पोटेशियम की कमी के कारण होती हैं, पोटेशियम की कमी के कारण होती हैं, कारण होती है, किसके कारण होती है? आपकी पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है? आपका पत्तियां या तो पीली पड़ जाती है या धब्बेदार हो जाती है। अब हम बात करें कि जो कैक्टस होता है उसकी पत्तियां नहीं होती, तो पत्ती कैसी है? लघुकृत होती है, छोटी सी होती है और किसका आकार ले जाती है? कांटे की तरह रह जाती है। कैक्टस के पत्ते, कैक्टस के पत्ते, पत्ते लघुकृत होकर, लघुकृत होकर कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। हो जाते हैं। देखा होगा कि जो कैक्टस का पौधा है वो कैसा है? उस पर कांटे कांटे होते हैं, लेकिन वो क्या होती हैं? उसकी पत्तियां होती हैं। तो कैक्टस के पत्ते कैसे हो जाते हैं? आपके कांटे नुमा हो जाते हैं। अब हम अगर बात करें कि जो आपका फ्लोएम है वो कितने प्रकार से मिलकर बना है, तो फ्लोएम हमारा 4 तत्वों से मिलकर बनता है। एक तो चालनी नलिका से, साथी कोशिका से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और आपका फ्लोएम रेशे से। किससे मिलकर बना है? 4 तत्वों से मिलकर बना है। कौन? आपका फ्लोएम। फ्लोएम 4 तत्वों से मिलकर बना है। फ्लोएम 4 तत्वों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, मिलकर बना है। चालनी नलिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैराकाइन्स, फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा व फ्लोएम रेशे से, फ्लोएम रेशे से। किससे मिलकर बना है? फ्लोएम 4 तत्वों से मिलकर बना है। किससे? आपका चालनी नलिका से, साथी कोशिका से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और साथ ही आपका क्या? फ्लोएम फाइबर से यानी फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। अब हम बात करें कि जो पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा भी बोलते हैं या रंध्र भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये दिन में तो खुले रहते हैं, किस लिए? कि श्वसन के लिए, और रात को कैसे हो जाते हैं? आपके बंद हो जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आपका स्टोमाटा कहते हैं। जो दिन में खुले, जो श्वसन के लिए दिन में खुले, खुले व रात्रि में बंद रहते हैं, रात्रि में बंद रहते हैं।
ठीक है। नाइट में क्या होता है, ये जो रंध्र हैं, ये स्टोमेटा है, ये क्लोज हो जाते हैं, और डे में आपका क्या रहते हैं, ये ओपन रहते हैं। अब हम बात करें कि जो पत्तियां हैं, उनकी जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपिडर्मिक्स। पत्तियों की बाह्य कोशिकाओं को, यानी जो पत्ती है तो उसकी जो कोशिका है उसकी बाह्य परत को, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को, कोशिकाओं की सबसे बाह्य परत को, सबसे बाह्य परत को एपिडर्मिक्स, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका एपिडर्मिक्स कहते हैं। एपिडर्मिक्स कहते हैं। अब हम बात करें कि जो पत्तियां हैं, उनका जो पुष्पेषण होता है, यानी कुछ पत्तियां अपने आप में अंकुरित हो जाती हैं, तो उन जो पत्तियों का पुष्पेषण होता है वो किसके द्वारा होता है। जो पुष्पेषण की संवेदनाएं होती है जिस पत्ती में, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जिस पत्ती में पुष्पेषण की संवेदना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम पुष्प कहते हैं। पत्तियों में, जिन पत्तियों में पुष्पेषण की पुष्पेषण की मात्रा पाई जाती है, उन्हें पुष्प कहते हैं। उन्हें पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका पुष्प कहते हैं। अब हम बात करें कि जो आपका जो पौधे हैं, जो हम टोटल वृक्ष पढ़ चुके हैं आपका जड़ से लेकर आपका फल तक, तो उसमें जो सबसे मुख्य अंग होता है पादप का, वो क्या होता है, तो पादपों के मुख्य अवशोषक अंग, पादपों के मुख्य अवशोषक अंग, अवशोषक अंग जड़ व पत्ती हैं, जड़ व पत्तियां हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या समाप्त होता है, आपका वृक्ष या एक पौधा की जो आपका जड़ से लेकर तने, फल पत्तियों तक का तो यहाँ खत्म होता है। आपसे हम कल के टॉपिक में मिलने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।